वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग जितना भी करंट अफेयर है वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुरहानपुर। वो जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ हर घर जल जो है उसको सर्टिफाइड जो है डिस्ट्रिक्ट माना गया है। ठीक है, सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट माना गया है उसको। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये जो है हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंडिया में किसको मिला है। ठीक है, तो ये जो है बुरहानपुर को मिला है जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बुरहानपुर को। ये जो है ये जो आर्टिकल है ये मैंने कहाँ से उठाया, तो ये आर्टिकल मैंने ट्वीट किया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ट्विटर पे, तो वहाँ से मैंने इसे लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये सीधे यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक इसमें और चीज़ मेंशन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका के जो अभी इलेक्ट किए गए हैं 9th प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रानिल विक्रमेसिंघा। ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट इनका नाम तो है ही, साथ साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 9th प्रेसिडेंट है। ठीक, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है कि इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने नंबर के हैं, मतलब कितनेवें हैं। ठीक है, तो 9th है। ये याद आप लोगों को रखना है अच्छे तरीके से क्योंकि जो गोटाबाया राजापक्षा जी जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाल में ही बहुत सारा क्राइसिस हुआ है श्रीलंका में, तो जिसके कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु जो है वो टॉप किया है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में। तो तमिलनाडु जो है वो टॉप किया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या में टॉप किया, तो स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया है जिसमें इंडिया का रैंक जो है 87th है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रिसेंटली रिलीज किया है लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो होता है ईयर 2022 का, वो उसका इंडेक्स जो है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है। ठीक है, तो टॉप जो नेशन किया है वो है जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इंडिया का रैंक जो है वो 87th है। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है कि टॉप जो किया है वो है जापान और जो इंडिया का जो रैंक है वो 87th है। क्या में है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है विथ नामीबिया। ठीक है, क्या के लिए क्यों किया है, तो री इंट्रोड्यूस चीता। ठीक है, चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एग्रीमेंट इंडिया जो है वो नामीबिया के साथ साइन किया गया है। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया। ठीक है, इसका एम ये है कि चीता जो है अपने कंट्री में वापस लाने का। ठीक है, बहुत 7 डिकेड्स के बाद। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में चीता जो है वो धीरे धीरे कम रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चीता को वापस लाने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। द फर्स्ट 8 चीता आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क बाय अगस्त 15। ठीक है, तो पहला जो 8 चीता है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आएगा। कब तक, तो 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक निकल जाता है कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहीं पर जो है वो आने वाला है नामीबिया से कितना 8 चीता जो है वो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी चीता जो है वो आएंगे। 12 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीता को जो है वो हमारे देश में लाया जाएगा क्योंकि चीता जो है वो धीरे धीरे कम रहे हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बना है इंडिया का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो बना है। ठीक है, 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट जो इंडिया का है वो बना है। ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स में देखा जा रहा है तो उसी में बना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया है जिसमें कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ जो है वो टॉप किया है। ठीक है,
ये जो है नीति आयोग इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का 3rd एडिशन है, ठीक है, जिसमें कि ये जो है कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ जो है वो टॉप किया है, ठीक, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, जिन्होंने रिलीज किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग से हर साल बीपीएससी के प्री में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट हो गया कि नीति आयोग जो है उसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि नीति आयोग जो है वो कौन सा इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 वो पब्लिश किया है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है, उसको कौन सी जो स्टेट है उन्होंने टॉप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, मणिपुर, चंडीगढ़। अगर तीनों ऑप्शन में रहता है तो ऑल ऑफ दीज करना है, और या फिर ऑल ऑफ दीज करना है, ठीक है। और अगर तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन में रहता है तो उसको टिक लगा देना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है संजय अग्रवाल को कमिटी सेंटर जो इस्टेब्लिश हुआ है उसका जो है चेयर किया गया है, ठीक है। द कमिटी ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 8 months after it made a similar commitment in exchange for repealing 3 divisive agriculture policy. Sanjay Agarwal, a former agriculture secretary, will preside over the committee, ठीक है। तो संजय अग्रवाल जो हैं वो इस कमेटी को चलाएंगे, ठीक है। एमएसपी के ऊपर ये कमेटी है। एमएसपी क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ताकि फार्मर्स को जो है वो हेल्प मिल सके। किस तरीके से? तो फार्मर्स के लिए एक प्राइस जो है फूड सिक्योरिटी के रूप में फूड पे निश्चित कर दिया जाता है कि उसी प्राइस में जो है उस फूड को गवर्नमेंट उनसे ख़रीदेगी। अगर वो प्राइस जो है ऊपर नीचे मार्केट में होता है, अगर मान लीजिए 10 रुपये और मार्केट में 9 रुपये में बिक रहा है और 10 रुपये गवर्नमेंट जो है एमएसपी तय कर दी है उस फूड का, तो फार्मर्स जो है वो मार्केट में ना जा कर के वो गवर्नमेंट के पास जा कर के 10 रुपये का वो बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो 1 रुपया का उनको नुकसान हो रहा था वो जो है वो ना हो करके वो 10 रुपये में बेच सकते हैं, और एक तरह का ये सिक्योरिटी होता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो संजय अग्रवाल जो हैं वो फॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो इस कमेटी को प्रेसाइड करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 13th पीटरबर्ग क्लाइमेट जो है वो स्टार्ट हुआ है जर्मनी में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो इस बार कितना नंबर का हुआ था? तो 13th हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो बर्लिन जर्मनी में जो है स्टार्ट हुआ है और उसको चेयर्ड किया गया है जर्मनी एंड इजिप्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं डिजिट इंश्योरेंस जो है वो डिजिट इंश्योरेंस लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव फॉर मोटर इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस जो है उन्होंने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव, ठीक है, फॉर मोटर इंश्योरेंस के लिए। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस is the first insurance to offer a pay as you drive add-on feature for motor insurance own damage policy. Go Digit जनरल इंश्योरेंस जो है पहला इंश्योरर है जो ऑफर किया है पे एज यू ड्राइव, ठीक है, फीचर्स किसके लिए? मोटर इंश्योरेंस के लिए, उसके खुद के डैमेज पॉलिसीज़ के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे ड्यू टू एन इंटेंस हीट वेव इंग्लैंड अंडर इट्स फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग। बहुत मतलब कि एक इंटेंस हीट वेव जो है उसके कारण इंग्लैंड जो है वो अपना पहला वेदर वार्निंग रेड वेदर वार्निंग के ऊपर है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हीट वेव बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करने वाला है, इसीलिए रेड वार्निंग दे दिया गया है कि बहुत ज़्यादा खतरा है। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है, यूके में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं 1 बिलियन लोन फ्रॉम, ठीक है, $1 बिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर पीएम अभिम, ठीक है।
पीएम अभीम के लिए 1 बिलियन लोन जो है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है वो इन्फॉर्म किए हैं राज्यसभा को कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देने के लिए मान गया है। कितना लोन? तो $1 बिलियन लोन जो है वो इंडिया को देगा फंड के रूप में, ठीक है। क्या के लिए देगा? तो देगा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इम्पॉर्टेंट है, पीएम अभीम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। इसके लिए जो है वो लोन जो है प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। कितना लोन प्रोवाइड कर रहा है? तो 1 बिलियन जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, $1 बिलियन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। अभी हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, काफ़ी समय से चर्चा में है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये जो है ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये अभी चुनाई है प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया की। तो ये कितनीवीं प्रेसिडेंट है? तो ये 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंडिया की कितनीवीं प्रेसिडेंट है? तो 15th प्रेसिडेंट के रूप में है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या इम्पोर्टेंट है। पहले जो थे रामनाथ कोविंद जी जो थे वो 24 जुलाई को उन्हें हटाया, उनका टेन्योर जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी को सेलेक्ट कर लिया गया एज द 15th प्रेसिडेंट, और जो रामनाथ कोविंद थे वो 14th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि मुर्मू जो है वो इंडिया की पहली वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। मुर्मू जी जो हैं वो इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शी ऑल्सो बिकम द सेकेंड वुमेन टू होल्ड अ पोस्ट आफ्टर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बाद जो है ये सेकेंड वुमेन बनती हैं जो एज अ फीमेल जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया कि ये जो है अभी इंडिया की प्रेसिडेंट के रूप में चयन हुई है। ये 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से हैं? तो ये उड़ीसा से हैं और ये ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद ये इंडिया की पहली वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी हैं और ये दूसरी जो हैं प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी वुमेन जो हैं जो प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, ठीक है। और इनके पहले जो थे वो रामनाथ कोविंद जी जो थे वो प्रेसिडेंट है और वो 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड ब्रेन डे, ठीक है, जुलाई 22 को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 22 आया है जिसमें इंडिया का रैंक है 118। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी स्कीम, ठीक है। स्वनिर्भर नारी स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम की सीएम है हिमंता बिस्वा, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर जिनका क्या नाम है? असम के चीफ मिनिस्टर का हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी, ठीक है, जो कि स्कीम है एम्पावर करने के लिए इंडिजियस वेवर्स इन असम गुवाहाटी में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि असम के जो सीएम है प्रेजेंटली अभी कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है वो ये है कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है मेमोरेंडम MOU साइंड बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केट फ्लिपकार्ट जो है उन्होंने कहा है कि ये एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए। क्यों साइन किया है? तो स्टार्ट करने के लिए सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी, ठीक है। सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी को स्टार्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने है बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जो है वो MOU जो है वो साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट है इजिप्ट सैफ अहमद नेम्ड एज FIH एक्टिंग प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
अपॉइंट किया है इजिप्ट के सैफ अहमद को एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉलोइंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। नरेंद्र भात्रा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। नरेंद्र भात्रा जो थे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर थे जो वहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके जगह पे सैफ अहमद जो है उनको वहाँ का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 अनाउंस हुआ है। ठीक है, कहाँ पे अनाउंस हुआ है? तो न्यू दिल्ली में अनाउंस हुआ है। 2020 में कोविड-19 के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, तो फाइनली जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दिल्ली में अनाउंस किया गया है। ये जो इवेंट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये इवेंट डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो किसके अंडर में आता है? अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्टरेट और फिल्म फेस्टिवल जो है वो किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर। उन्होंने अनाउंस किया था जो भी विनर रहे हैं इसके वो। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो हम लोग देखते हैं दिनेश गुणावार्देना जो है उन्होंने 15th प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का चुना गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रेसिडेंट देख लिया था, तो प्रेसिडेंट देखा, उसके बाद दिनेश जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में श्रीलंका के चुनाए हैं। ये 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघा जो थे वो अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनके जगह पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिनेश गुणावार्देना को बना दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं रिपोर्ट टाइटल डिजिटल बैंक जो है वो रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग से, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हर साल बीपीएससी के प्री में पूछ देता है, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा, हर ईयर रहता है। मैंने एनालाइज किया है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन नीति आयोग का रहता है। या तो पूछ देता है कि वाइस चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली, चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली, या फिर उनसे रिलेटेड किसी भी रिपोर्ट के बारे में जो है वो स्टैटिक पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है, तो उसको कभी भी स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक को एकदम रट के जाना है क्योंकि कंफर्म्ड क्वेश्चन रहता है। तो रिपोर्ट टाइटल डिजिटल बैंक रिलीज बाय नीति आयोग। डिजिटल बैंक एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि सुमन बेरी जो है वो सीईओ हैं नीति आयोग की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अनवील्ड किया इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन जिसका नाम है वरुणा। ठीक है, इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन, पहला है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये पहला है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसेंजर ड्रोन है, नाम क्या है? वरुणा। ठीक है, किसके द्वारा इसको जो है अनवील्ड किया गया है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इसको अनवील्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश जो है वो बना है पहला ऐसा स्टेट हमारे इंडिया कंट्री का जो कि कनेक्ट किया है ऑल रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स को। ठीक है, सारे रजिस्टर्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स को कनेक्ट किया है एक साथ, ऐसा करने वाला पहला देश जो है वो बना है। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट किया है? तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ जो है कनेक्ट किया है। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट जो है उसके साथ में, जैसे क्या है कि अगर कुछ भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगा तो ये यहाँ पे क्या है कि लोकेशन भी ट्रैक किया जा सकता है और तुरंत जो है ये इस इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो है रिस्पॉन्स करने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम भी है कि तुरंत जो है इस इमरजेंसी पे मतलब कि लिया जाएगा, कुछ भी अगर इमरजेंसी आता है तो उसके लिए सपोर्ट जो है और रिस्पॉन्स जो है इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेट बना है। कौन सा स्टेट है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बना है इंडिया का। नेक्स्ट जो है वो नहीं है, इतना ही था। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसको स्किप नहीं करना है, एक बार देख लेना है, अगर नहीं याद होता है तो 2 बार देख लेना है, बट इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो पूछ देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए जितना भी इंफॉर्मेटिव रहता है और जितना भी करंट अफेयर वो सारा मैं ला सकूँ। बीपीएससी में जो है वो डायरेक्ट जो है करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन जो है वो प्री में हर साल पूछते हैं। तो करंट अफेयर जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं 150 में से तो हमारा प्री में सिलेक्शन हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन जो है वो हमारा डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछता है। तो अगर हमारा करंट अफेयर कम्प्लीटली कवर अप हो जाता है, अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाएगी कि 30 मार्क्स तो हम लोगों ने ऐसे ही ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद बाकी सब सब्जेक्ट रहते हैं, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।